हरिदास चरण शरण और मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी बोले श्री स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को स्वामी जी महाराज के अनन्य निज जनों को और जो श्री धाम वृंदावन में बिहारी दास बन चुके हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया, ऐसे निज जनों को गुरुदेव जी समझाते हैं कि भाई हर स्वरूप संसार में कर्म धर्म जो कांची बुद्धि वाले के लिए ठाकुर जी महाराज ने श्री हरि ने ऐसो जंजाल पसार दिए हैं कि कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। ठाकुर जी ने ऐसे कांची बुद्धि वाले ऊपर के जो कर्म धर्म करने वाले भक्ति प्रेम रस रीति से हट करके केवल कर्म धर्म पर जो विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ठाकुर जी ने भी अनेक प्रकार के जंजाल पसार के राख देने हैं, जहाँ को जो है सबन के स्वरूप एवं फलन को अच्छी तरह से छानबीन करके ही सार स्वरूप श्री हरि की भक्ति को प्राप्त है जाए और इन सब धर्म कर्मों को उस समय करने की जरूरत नहीं। कर्म धर्म तभी तक के लिए है जब तक भक्ति प्राप्ति नहीं। कर्म धर्म करने के बाद जब ये भक्ति महारानी प्राप्ति है जाए, भक्ति करने को अवसर प्राप्त है जाए, फिर वो कर्म धर्म वो करने की जरूरत नहीं। वर्ण आश्रम में भक्ति विराजे ज्यों प्रजा में राजा विराज। कहा सिंगार भिखारी साजे दाता सो वैसे लठिलाजे। गुरुदेव जी महाराज बोले कि यदि कोई ये बात कहते हैं कि भाई जो सबको सार तत्व ही श्री हरि की भक्ति है, और उन्हीं श्री हरि ने ही तो आज्ञा की है कि कर्म धर्म करने के लिए भी श्री हरि ने भी कहा है। श्री हरि ने ही तो कर्म धर्म करने के लिए तो कहा है, तभी तो भक्ति प्राप्त होगी।
ऐसे किसी ने श्री गुरुदेव जी महाराज से प्रश्न किया। ताक को लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज ने जवाब दे दिया कि भाई तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु वर्णाश्रम धर्म जो है श्री भक्ति महारानी के आगे जैसे राजा के आगे प्रजा, इस भाव से समझना चाहिए। भक्ति महारानी के आगे वर्णाश्रम धर्म जो है जैसे राजा के आगे प्रजा है, यह भाव से वर्णाश्रम धर्म को श्री भक्ति महारानी जी के द्वार पे जाकर के भिखारी बन करके सदा सदा ये वर्णाश्रम सदा सदा भिखारी बन के याचना ही करते रहते हैं। वर्णाश्रम धर्म जो है भक्ति महारानी के द्वार पे जाकर के याचना करते रहते हैं। जैसे भिखारी है मालिक है, भिखारी होकर मालिक से बहसबाजी करना ये शोभा नहीं देती। कहाँ भक्ति महारानी, कहाँ वर्णाश्रम धर्म, कर्म धर्म, विधि विधान। तो ये तो भक्ति महारानी के द्वार पे सदा ही भिखारी बन करके खड़े रहते हैं। भिखारी होकर के फिर अपने मालिक वर्णाश्रम धर्म और भक्ति महारानी का भी एक नहीं हो सकता। भिखारी को मालिक से किसी भी प्रकार से कोई भी बात बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती। ऐसे ही भक्ति महारानी की सरलता ये विधि विधान कर्म धर्म करने वाले जो है ये नहीं कर सकते। बोलवा के हरिलाल जब रस कन पे रस सुनिया, जब रस कन पे रस सुनी पायो, रस समझी रस कन पे आयो, रस स्वादी रस स्वाद बतायो, स्वाद पाए रस गायो गवायो। श्री गुरुदेव जी महाराज भक्तों के सर्वोच्च स्वरूप को बताते हुए निज आश्रित को समझाने लगे कि और भी आप गंभीर विषय बोले कि भक्ति करते करते साधक को जो है कहूँ अति सौभाग्य प्राप्त है जाए, साधक को अति सौभाग्य सिद्ध हो जाए, सौभाग्य जाग उठे, तब उसको रसिकन को संग प्राप्त होता है। साधना करते करते राधा रानी से इधर उधर ब्रज में जाकर के भटकते भटकते जाकर के वृंदावन में साधना करते करते तब जाकर के रसिकन को संग प्राप्त है जाए। तब रसिकन के रसिकों पे जाकर के जो निज गुण रस रीति है, सरस रसीली माधुर्य है, सबको माधुर्य से भरपूरी चर्चा सुन करके जब रसमय है जाए, तब रस को और भी कुछ स्वाद बढ़ने लग जाए, समझ में आ जाए। जब स्वामी जी महाराज की रस रीति ये है, रस को स्वाद समझने से ही सर्वोपरि श्री नित्य बिहारिणी जू और सर्वोपरि नित्य बिहार रस के वो गायन करने लग जाता है, औरों को भी बताने लगता है। जब संगी साथियों को सबन को गाओ और गवाओ, वही रस रीति वो उस दशा पे पहुंच जाता है। गाते 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 गाते
औरों को भी रसमय बनाता है, वही रस रीति है जो रस रीति श्री गुरुदेव जी महाराज रसिकन को सुना रहे हैं। और श्री स्वामी जी महाराज की प्राप्ति के लिए सहज उपाय बताते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यहाँ पर संसार में ठाकुर जी भगवान सत्रभुज छे भुज भय ब्रज भूपा। ब्रज भूपा ने ही बहुत ऐसो अद्भुत तमाशो खेल रच राख्यो है, जाय को समझना बहुत कठिन है। छत्रभुज छे भुज भय ब्रज भूपा, कुंज बिहारी दुभुज अनूपा। सेवक शुद्ध स्वरूपा, ज्ञान ध्यान मानो मृग धूपा। यह आशंका करी ध्रुव जिया, यह ठाकुर परमेश्वर किया। अद्भुत कृति विनोदी बानो, कृति कहा कर ते पहचानो। ताको अंतन को पावे, रसिक अनन्य भयो गुणगान। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अगर कोई भी साधक अपने मन में ये विचार करे कि श्री युगल की रस तो श्री ब्रजमंडल में है, उनको ही नित्य विहार श्री वृंदावन में है। अगर कोई ये या भाव से बच करके जो साधक नित्य विहार को सिद्ध करना चाह रहा हो, तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि बात भली भांति समझना चाहिए। श्री वृंदावन में फिर श्री वृंदावन को ही सर्वोपरिता, भरी बात कहां से रही? जब वृंदावन ही सर्वोपरि है, वो बात फिर आई कहां से? ऐसो विचार करके श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री ब्रज देश में जो ठाकुर जी के स्वरूप में तो बहुत भली भांति ईश्वरता है, वहां पर ईश्वरता मिश्रित वो विशुद्ध रस से अति दूर है। विशुद्ध रस रीति तो वो ईश्वरता मिश्रित ठाकुर जी से भी अति दूर है, क्योंकि कभी 4 भुज कभी 6 भुज भय ब्रज भूपा। हमारे श्री कुंज बिहारी लाल जो है 2 भुजों से ही नित्य विहार में नित्य विहार परायण है। उनको न तो 4 भुजा करने की जरूरत पड़ी, न तो 6 भुजा। ये अंतरता है हमारे श्री कुंज बिहारी 2 भुज अनूपा। ये दोनों भुजा से ही अनूप रूप अद्भुत ये नित्य विहार परायण श्री श्यामा जी के संग में अनंत युगों से नित्य विहार परायण है। श्री वृंदावन धाम में हमारे ब्रज में ईश्वरता को मिश्रण होने के कारण उनसे कभी उनको चतुर्भुज, कभी 6 भुज, ये आदि इत्यादि उन्होंने स्वरूप बना करके भक्तों रक्षा की। ठाकुर जी ने जो जैसे रूप बना करके भगवान बन करके अवतार ले करके उन्होंने जो भक्तों की रक्षा की है वो उनका अधिकार है। उन्होंने जो किया है। परंतु यहाँ बात आ गई
कि दो भुज वाले जो कुंज बिहारी है ये ईश्वरता से परे श्री वृंदावन नवनी कुंज मंदिर में निरवधि नित्य विहार परायण है, अर्थात नित्य विहार कर रहे हैं। दोनों भुजों से ही, दोनों हाथों से। हमारे ठाकुर जी के दोनों हाथ है, खाली दो ही हाथ है, परंतु ब्रज के ठाकुर जी को देखो, कभी वो 4 भुज के 6 भुज, कभी ये उन्होंने रूप धारण करके, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश ये आदि इत्यादि जो कुछ भी अपने आप को छुपा करके लीला की है वो ब्रज भूपा है। कुंज बिहारी दुभुज अनुपा, 2 भुजों से ही श्री कुंज बिहारी लाल श्यामा जो की संग है, क्योंकि हमारे श्यामा जो भी दुभुज अनूप है, अनुपा है। ऐसे नित्य किशोरी जो है वो कभी भी वो जैसे हमारे ठाकुर है कुंज बिहारी है, ऐसी नित्य किशोरी जो है, जैसो हमारा कुंज बिहारी ऐसे हमारे लाडली जो बिहारी नित्य किशोरी जो होने के कारण कुंज बिहारी यावत ईश्वरता से हमारे अति दूर विशुद्ध परम स्वरूप से दर्शन देते हैं हमारे ठाकुर जी। हमारे श्री कुंज बिहारी लाल जो है ईश्वरता से अति परे, अनन्य भजन, अनन्य आश्रित ही एक सहारा है, और जो उनके अनन्य सेवक समस्त रीति भांति सोच है। अब परम निधान ठाकुर जी को आराधना करते हैं, उनके लिए हमारे ठाकुर जी हमेशा उनके आगे पीछे लगे डोलते हैं। 2 भुजों से ही श्री वृंदावन में श्री नवनिकुंज मंदिर में निरवधि नित्य विहार करते हैं हमारे ठाकुर जी। उनके अनन्य सेवक जो स्वामी जी महाराज के, हमारे प्रियालाल जी के विधि विधान एवं इस भगवत्ता से रहित विधि विधान को और भगवत्ता से रहित अति विशुद्ध रस रीति स्वरूप जो हमारे कुंज बिहारी लाल जो ठाकुर है, उसी में जो कछु जो परमेश्वर पने कि कभी आशंका भी नहीं करते। ये हमारे परमेश्वर है, ये ईश्वर है, ये कभी नहीं सोचते। ये हमारे परम लाडले ठाकुर है, ये हमारी परम प्यारी ठाकुराइन प्रियालाल जो है हमारे ईश्वरता से अति परे हैं। जो रसिक जन है उन रसिकों के रस रीति को ये प्रियालाल जो स्वयं श्रवण करते हैं। कोई उनके प्रेमी जन ठाकुर जी के उनके बारे में गुणगान करे तो वो पास में आकर के आनंद पूर्वक श्रवण करते हैं। ये भी एक नित्य विहार है। ऐसे ठाकुर के अंदर परमेश्वर पने को तो कभी भी रसिक जन सोचते ही नहीं। टकसाली रसिक जो है ऐसे उनके जीवन को ही उपहास बना देते हैं कि अगर ऐसे आशंका करें तो टकसाली जो स्वामी जी बिहारी जी के अनन्य रसिक जन होते हैं पक्के, जो वो उपहास करें। इसीलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि बहुत सावधानी पूर्वक ये वाणी जी को जो है आपको सुना रहे हैं, और जो सुन रहे हैं मन से ध्यान से चिंतन करते हुए, तो उनके लिए तो ये गुरुदेव जी महाराज जी की वाणी अमृत तुल्य है। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि तुमसे हम साची बात कह रहे हैं, जो सत्य बात है कि यह श्री कुंज बिहारी ठाकुर को ऐसो अद्भुत प्रेम रस विनोदी स्वरूप है कि जिसको जो है
तुम एक बार अनुभव करके जो है देख लो मन में, एक बार समझ के देखो, एक बार समझने की कोशिश करो तो अपने आप समझ जाओगे कि ये केशव ठाकुर है। अनुभव द्वारा ही तुम या को समझ सकोगे। एक बार तुम या को अनुभव करके तो देखो। अनुभव अलग ही है, अनुभव अलग ही चीज है। अनुभव द्वारा तुम एक बार जो है कुंज बिहारी ठाकुर को तुम समझो कि ये ठाकुर केशव है, जिनके रसमय स्वरूप को अंत कोई पा ही नहीं सका आज तक कि ऐसो अद्भुत ठाकुर है। इसी रस के ही अनन्य होकर के सदा काल श्री गुरुदेव जी महाराज और हमारे जितने भी रसिक महानुभाव, उनको सबको गुरुदेव जी महाराज आज्ञा दे रहे हैं। तुम भी उनके ही गुणों को गाया करो। प्रियालाल जी, प्रियालाल जी को गुण गाते रहोगे। प्रियालाल जो आकर के तुम्हारे गुणगान जो है पास में बैठ करके ऐसे एकटक लगा करके सुनते हैं और देखते रहते हैं, परंतु हमारे वो नेत्र में वो गति नहीं है, वो दृष्टि नहीं है कि हम वो अद्भुत स्वरूप को या नेत्रों से दर्शन कर सकें, अनुभव कर सकते हैं अनुभव द्वारा कि वो हमारे पास में बैठे हैं। ये तो पूर्ण अधिकार है। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि अनन्य होकर के वृंदावन में वास करो भाई, और तुम भी सदा काल उनके ही गुणों को यश तश को गाते रहो। और यही एक हमारे सांचे मीत है कि सांचे मीत बिहारी पाए। वृंदावन में अगर ठाकुर जी को ढूंढने निकले हो, ठाकुर जी के लिए तुमने घर परिवार छोड़ दिया है, तो ऐसो ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज सांचे मीत बिहारी पाए। जब ही ते वे तब ही ते हम करो तो सु मन के भाई। बस वृंदावन में आनंद पूर्वक जब से वो मिले तब से जो है जब ही ते वे तब ही ते हम मन भायो करते हैं। वृंदावन आनंद पूर्वक जी रहे हैं। ठाकुर जी की ऐसी अद्भुत कृपा हो गई है बांके बिहारी लाल जी की कि जब ठाकुर जी मिल गए हमें, बस हमें कोई चिंता नहीं है। वृंदावन जो है चारों दिशा जो है हमारा ही है। जिधर देखो हमारे ठाकुर जी का है, स्वामी जी का है। वृंदावन में सब जगह स्वामी जी बिहारी जी महाराज विराजमान है। और नित्य किशोरी जी तो अद्भुत स्वरूप सो जो है नित्य वृंदावन में ऐसे विराजमान है कि या तो नित्य निरंतर श्री श्यामा जी को ही राज है। ऐसो अद्भुत दरबार, ऐसो अद्भुत वृंदावन, उसके परम रसिक श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को दान दे रहे हैं, रसपान करा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम भी सदा काल यही परम रस रीति को ही गाते रहो और गवाते रहो। बस इसमें समय कट जाए। आप न अपनी करी करत बड़ाई, अपनी साखी आप मुख गाई। भक्ति भली भगवंते भाई, भक्त रूप हुए नारद सा श्रुति मुनि सेवा, इनते साखी मौन जी जैसा
सिरमौर गुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज स्वयं श्री हरि से ही प्रार्थना करते हुए स्वयं श्री हरि ने जो कही है उन्हीं को भक्त स्वरूप धारण करके, स्वयं जो श्री हरि ने ही भक्त स्वरूप धारण करके, भक्तों के जो रूप धारण करके अपने महिमा को अपने मुंह से भूयो भूयो गायन कियो है और अनेक प्रमाण देकर के भक्त के स्वरूप को परिपुष्टि करके भगवान परिपुष्टि करते हुए स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई जब जगत में एकमात्र भक्ति ही सर्वोपरि तत्व है, अन्यथा भक्ति के सिवाय सब जो है तत्वहीन है। सब जहाँ भक्ति है, जो भक्ति करता है वो तो सही है, भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति को आदर भी नहीं देते हैं, तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यह संसार में एकमात्र भक्ति ही सर्वोपरि तत्व है, जहाँ भक्ति तत्व से आगे कुछ नहीं है। साक्षात श्री नारद सारद श्रुति स्मृति जितने भी ऋषि मुनि आचार्य महानुभाव जितने भी प्रकट भये सभी ने श्री भक्ति महारानी की ही प्रशंसा की है। जगत में भक्ति ही सर्वोपरि है, अन्यथा भक्ति से आगे कुछ भी नहीं है, कर्म धर्म भी कुछ नहीं है। भक्ति के आगे कर्म धर्म तो भिखारी के समान माने जाते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई सभी श्रुति स्मृति पुराण नारद सारद जितने भी हो गए महापुरुष, उन्होंने भक्ति महारानी की ही नाना भांति प्रशंसा की है कि भक्ति जो है सर्वोपरि है, भक्ति करने वाले भक्त जो है कभी नाश नहीं हो सकते। भक्ति की एक ऐसी सर्वोपरि महिमा है कि जो जाको जैसो भाव हृदय में होए हैं ताको तैसो ही भगवत स्वरूप प्रकट करा दे। मतलब जाके हृदय में भाव हो कि कुंज बिहारी से मिलने के लिए, तो उसको कुंज बिहारी से मिला दे। श्री कुंज बिहारी ही इष्ट रूप तुम्हारे प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भाई कि भली भांति तुम समझ करके भक्ति करो। तुम भक्ति किसकी भक्ति करते हो? यावत विधि विधानों को भली भांति परित्याग करके, त्याग करके, समस्त दुविधाओं को मिटा करके, सब कुछ को भुला करके श्री हरि की परम पावनी भक्ति महारानी, ये श्री हरि की परम भक्ति पावनी जो है भक्ति महारानी ही, इसी में लग जाओ जासों की तुम्हारे अनंत जन्म को जो थकावट है वही दूर करेंगे। भक्ति में ही लग जाओ। अब भक्ति के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है। भक्ति करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारा कतई उद्धार होने वाला नहीं। कि ये संसार है, ये घोर संसार है। यहाँ पर जो भक्ति करते हैं या घोर भीड़ में भी भक्ति करो। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी कि घोर संसार है, भीड़ है वृंदावन में, परंतु जो स्वामी जी महाराज को भजन करने वाले हैं उनके लिए कोई भीड़ नहीं है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए आनंद ही आनंद है, सदा ही सुखमय जीवन है। इसलिए ताई अनुसार श्री हरि को दर्शन तुम्हें
समस्त रीति भांति से हो जाएंगे तुम जिस भाव से तुम उनको पुकारोगे। समस्त भक्तन के जो चूड़ामणि है, रसिक जन ही जिनके माधुर्य से भरे पूरे रस स्वरूप मनमोहन श्री कुंज बिहारी लाल को, मनमोहन श्री कुंज बिहारी लाल को अपना इष्ट बना लेते हैं। रसिक जन ही जो स्वामी जी महाराज के अनन्य जन ही, जिनके ऊपर स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा है जाए, वही श्री कुंज बिहारी लाल को अपनो प्यारो ठाकुर बना लेते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कुंज बिहारी लाल ठाकुर के दर्शन तो सब लोग कर रहे हैं, बहुत कोटानुकोटी यहाँ पर बहुत भक्त बन चुके हैं बिहार जी के, परंतु जो है बिहार जी महाराज के स्वरूप को जान करके, बिहार जी महाराज को पहचान करके भजने वाला जो जाता है, तो बिहार जी महाराज भी अपनी जगह से हिलने लग जाते हैं। ठाकुर जी की ऐसी अद्भुत कृपा होती है कि जो जिसे दर्शन करके चुपचाप वहां से निकल के जाने में ही फायदा है, क्योंकि ठाकुर जी सबके लिए दर्शनार्थ जहाँ पर विराजमान है। ये हमारे बिहारी जी महाराज की रसिकन की, बिहारी जी महाराज की जो अलग ही एक रस रीति है, जो अलग ही बात है, जो आज के दिन में भी, आजकल भी जो बिहार जी के पास में कोई बिहार जी महाराज के परम भक्त पहुंच जाता है, तो बिहार जी महाराज अपनी जगह से थोड़ा हिलने लग जाते हैं। कभी श्रृंगार उतर जाए, कभी कुछ बिहार जी हिल जाते, कभी कान गिर जाए, कुछ ना कुछ हो जाता है। इसलिए वो बात समझ में किसी को नहीं आती उस समय, परंतु बात उसी को समझ में आती है कि बिहार जी के पास में कोई, बिहार जी के अत्यंत प्रिय तो सब है बिहार जी के, सारा जगत जितने भी बिहार जी के पास में आ गए वो बिहार जी के प्रिय है, लेकिन बिहार जी के अत्यंत प्रिय जो होते हैं वो अनन्य रसिक जन होते हैं, अनन्य भक्त जन होते हैं, तो जिनके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि भाई इसलिए यावत विधि विधान के डर को तुम भली भांति परित्याग करो, जिसे भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच बोलवा के जय